डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा संक्षारण और विकृत गंधिता। इन टॉपिक्स के बाद अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि जब बेल आइकन दबाएंगे ना तो आप हमारी अच्छी क्लास पाएंगे और जब आप अच्छी क्लास पाएंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्या है? संक्षारण है। पहला टॉपिक क्या है? संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं कि जब धातुओं से बनी वस्तुएं, देखिए परिभाषा पहले मैं बताऊंगा क्या है। जब धातुओं से बनी वस्तुएं या धातुएं, मान लो जब धातुएं किसी अम्ल के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं किसी आर्द्रता के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं नमी के संपर्क में आती हैं तो ये संक्षारित हो जाती हैं। इस घटना को या इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा बनती है। किसे कहेंगे संक्षारण? एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपको बड़ा सुंदर तरीके से लिखना है। कैसे? देखिए, जब धातुएं मिटा देते हैं इसको। जब धातुएं अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं, तो वे संक्षारित हो जाती हैं। वे संक्षारित हो जाती हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसे ही संक्षारण कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि जब धातुएं किसी अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो ये संक्षारित हो जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से हैं तो एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल लिख करके बताते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से संक्षारण के, कि संक्षारण में कैसे। पहला एग्जाम्पल जो सब आप लोग जानते हैं, पहला क्या है? लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। लोहे की वस्तु पर जंग लगना। अब बताओ, लोहे के ऊपर क्या लग गया भाई? जंग लग गया। जंग लगना कि लोहे की वस्तुएं जो हैं उनके ऊपर जंग लग गया है। अब बताओ, लोहे की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है या लोहे की क्वालिटी में घटोतरी हुई है? घटा है उसकी गुणवत्ता या बढ़ी है? तो आप देखिए, लोहे की गुणवत्ता या लोहे की मजबूती जो है ना वह घट जाती है जंग लगने पर। दूसरी बात क्या है? चांदी के जो आभूषण, जो मम्मी पापा बहन बुआ, ये जो चांदी के आभूषण जो भी पहनते हैं, कोई पुरुष भी पहनते होंगे, तो चांदी के आभूषणों को जब हम पहनते हैं तो काफ़ी समय बाद इनके ऊपर क्या कौन सी परत चढ़ जाती है? चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत चढ़ना। काले रंग की परत चढ़ना। चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत चढ़ना, ये क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। फिर कॉपर जो है, कॉपर का मतलब क्या है? कॉपर का सूत्र होता है Cu, और इसे क्या कहते हैं भाई? तांबा भी कहते हैं। जो खेतड़ी के पास कॉपर शहर है राजस्थान में, वहाँ से काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो कॉपर जो है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। किस रंग की? कैसे रंग की? हरे रंग की परत चढ़ना, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो संक्षारण के हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल है लोहे की वस्तु पर जंग लगना, संक्षारण का उदाहरण है। दूसरा, चांदी के
ऊपर काले रंग की परत चढ़ना, और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कॉपर या तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये किसके उदाहरण है? ये संक्षारण के उदाहरण है। इससे बताओ आप फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इससे क्या हो रहा है बच्चा? इससे हो रहा है नुकसान। क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? लोहे के पुल, लोहे के पुल जंग लग गई, खराब हो जाएंगे। लोहे की रेलिंग खराब हो जाएंगी। लोहे की जितनी भी वस्तुएं जो है ना, वो जंग लगने के कारण या अपन ये कहेंगे संक्षारित होने के कारण वो खराब हो जाती हैं और फिर उनको दोबारा से बनाना पड़ता है। ये संक्षारण का नुकसान है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाएगी तो चांदी के साथ भी ऐसी ही घटना होती है, वो उसकी भी गुणवत्ता, उसकी भी क्वालिटी में कमी आ जाती है और धीरे धीरे वो घिस करके ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इतनी सारी हानियाँ किसके द्वारा होती हैं? संक्षारण के कारण होती हैं। ठीक है। अब एक और प्रश्न आप लोगों से पूछ लें, भाई संक्षारण तो हो गया, चलो सर आपने बता दिया कि जब धातुएं किसी अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो वो संक्षारित हो जाती हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फिर मैंने बता दिया कि उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहे पर जंग लगना, फिर चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत चढ़ना, फिर मैंने बता दिया कि कॉपर जो है, तांबा जो है, उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। ये हरे रंग की परत चढ़ जाती हैं। अब इसका उपाय क्या है? संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? संक्षारण से बचने के उपाय ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, ये बताइए सर आप। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चा, क्योंकि उपाय अपने को याद होंगे ना तो अपने पूरे नंबर आएंगे। कौन कौन से उपाय हैं? पहले तो जो भी धातुएं जो हैं उनके ऊपर आप तेल लगा सकते हैं। एक तो तेल लगाकर संक्षारण से बचा जा सकता है, तेल लगा दो। तेल नहीं लगाओ तो आप क्या करेंगे? ग्रीस लगा दो, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। ठीक है, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो। या फिर तीसरी बात क्या है? उसके ऊपर पेंट कर दो, पेंट कर दो, पेंट करके संक्षारण से बचा जा सकता है। या फिर प्राइमर कर दो उसके ऊपर, पहले प्राइमर करके भी इससे बचा जा सकता है, प्राइमर करके संक्षारण से बचा जा सकता है। और एक और होता है एनोडीकरण, ये अपन आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात क्या है? अगर धातुओं का एनोडीकरण कर दिया जाए तो भी संक्षारण से बचा जा सकता है। और इसके अलावा एक और है, छठवां नंबर, यशद लेपन। क्या है बच्चा? यशद लेपन है। यशद लेपन कि लोहे या इस्पात पर अगर अपन जस्ते की परत चढ़ा देते हैं ना तो उसको अपन क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, लोहे या इस्पात पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना, ZN की परत चढ़ाना, परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना किसके ऊपर? लोहे या इस्पात पर। लोहे या इस्पात पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है या गैल्वेनीकरण कहलाता है। इसको एक और हिंदी में शब्द है गैल्वेनीकरण। आप लोगों से पूछ सकते हैं, एक नंबर का प्रश्न भी यहां से बनता है। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट करके, प्राइमर करके, एनोडीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके। एक और अपन लिख सकते हैं मिश्र धातुएं बनाकर। मिश्र धातुएं जो होती है ना, उनका संक्षारण क्या होता है? कम होता है। उनका संक्षारण क्या होता है बच्चा? कम होता है। ठीक है, तो यहां आप इतना ही समझेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स अगले चैप्टर में हम आप लोगों को बताएंगे। संक्षारण के बारे में इतना ही। अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हानियां भी मैंने आपको बता दी। देखो हानियां आपकी कबूओं में, इस बुक में भी काफ़ी सारी हानियां बता रखी हैं। देखो मैंने बता दी है आप लोगों को, फिर भी आप लोग यहाँ देख लीजिए। संक्षारण के कारण ढांचे, लोहे के ढांचे, कार के ढांचे, कार भी खराब हो जाएगी आपकी। कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुएं बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इतना पैसा कहाँ से आए? पुल खराब हो गया, दोबारा से पुल बना दो, जहाज खराब हो गई, दोबारा से जहाज बना दो, तो खर्चा तो आता ही है ना। तो बहुत खर्चा लगता है। जो
अपने देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना बच्चा? विकृत गंधिता है। इस टॉपिक को भी आप ध्यान से देख लेना, ये भी विकृत गंधिता है। ये मान लो ये भी एक संक्षारणी है, लेकिन किसका है? संक्षारण किसका होता था? धातुओं का। लेकिन ये जो संक्षारण है ना, ये विकृत गंधिता जो है ना, वह होता है खाने की वस्तुओं का। खाने की वस्तुओं का नुकसान होना विकृत गंधिता होती है। कैसे भाई? सुनना जरूरी है। विकृत गंधिता, देखिए विकृत गंधिता में क्या होता है? विकृत का मतलब होता है कुछ परिवर्तन हो जाना उसमें। गंधिता, गंध, किसी खाने की वस्तुओं की अगर गंध बदल जाए, ठीक है, तो ये मान लेना वो खराब हो गई है, विकृत हो गई है उसकी गंध। किसी जो एक कुछ वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं अपने किसकी बनी होती है? या तो तेल की बनी होती है या वसा की बनी होती है। किचन में काम में लेते हैं ना, या तो तेल काम में ले लेंगे या वसा काम में ले लेंगे। तेल या वसा से बनी वस्तुएं को काफ़ी लंबे समय तक अपन रख देंगे तो क्या हो जाएंगी? उनमें बदबू आने लग जाएगी, उनकी गंध बदल जाएगी, उनका स्वाद बदल जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम में आए तो परिभाषा पहले देना जरूरी है। तो पहले अपन क्या देते हैं भाई? इसकी परिभाषा देते हैं विकृत गंधिता की। अगर आप लोगों से पूछ ले कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो देखिए लिखेंगे ऐसे, विकृत गंधिता। पहले परिभाषा, 1 नंबर की परिभाषा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। किसे कहेंगे विकृत गंधिता? देखिए, जब तेल या वसा मतलब घी, तेल या वसा से बनी वस्तुओं को, तेल या वसा से बनी वस्तुओं को, तेल या वसा से बनी वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है, तो उनकी गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। या विकृत हो जाते हैं। विकृत हो जाते हैं। दाल रख दी भैया, आपने दाल बना ली, आपकी मम्मी ने सुबह दाल बनाई और आपको दोपहर बाद कहेंगे या कल दूसरे दिन आपको कहें कि भाई उस दाल को खा लो, तो आप खा लेंगे क्या? आपकी मम्मी ही आपको खाने नहीं देगी, क्योंकि वह दाल जो है उसमें स्मेल आने लग जाएगी, उसमें बदबू आने लग जाएगी और वो खाने लायक नहीं रहेगी। इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब तेल या वसा से बनी खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है? विकृत गंधी हो जाती हैं, उनका स्वाद बदल जाता है, उनकी गंध बदल जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। आगे बात समझ में? विकृत गंधिता कहते हैं। ये सिंपल सा आपने लिखा और 1 नंबर आपको एग्जाम में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चा? प्रश्न पूछ ले भाई, ठीक है सर आपने बता दिया विकृत गंधिता ऐसे होती है। तेल या वसा से, जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो नमकीन भी आप खाते हैं ना, चिप्स भी खाते हैं, चिप्स की थैली भी खाते हैं, कुरकुरे भी खाते हैं, बहुत सारी थैलियों में। लेकिन आप जाते हैं ना मार्केट में तो एक चिप्स की थैली खरीदते हैं, उसमें खूब सारी फूली हुई रहती है, लेकिन इसमें चिप्स जो है वो थोड़ी सी आती हैं। तो चिप्स तो थोड़ी सी आ रही हैं और इसको फुला रखा है। आप ये कहेंगे ये ठगने का तरीका है। नहीं बच्चा, ये ठगने का तरीका नहीं है, ये उन चिप्स को सुरक्षित रखने का तरीका है, उसको फुला कर रखना। क्यों भाई, क्यों फुला करके रखते हैं? कि चिप्स का जो पैकेट आ गया, ये मान लीजिए चिप्स का जो पैकेट आ गया ना, इस चिप्स के पैकेट को क्या करते हैं भैया? फुला करके रखते हैं। ये चिप्स का पैकेट है, आप लेकर के आ गए और ये क्या है? फूला हुआ, और थोड़ा सा फूला हुआ पैकेट था। ठीक है, अंकल चिप्स लिख रखा था, अंकल चिप्स। ठीक है, आपने क्या किया बच्चा? इसको
खोला ना, इस चिप्स के पैकेट को जब आपने खोला तो क्या हुआ, इसमें जो चिप्स, कई चिप्स इसमें पड़ी हुई थी, लेकिन वो चिप्स क्या थी भाई, बहुत कम चिप्स थी इसमें, बहुत कम चिप्स इसमें थी। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया भाई ये इतनी फूली हुई क्यों थी? तो ये फूली होने का कारण ये था कि अगर इसमें हवा आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हवा में उपस्थित जीवाणु, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन इन खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करते और इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता, और खास इसके साथ साथ जीवाणु भी इनके लग जाते, और ये खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक नहीं मार्केट में रह पाते। लंबे समय तक भाई मार्केट में तो बिके या नहीं बिके, लेकिन इनको रखना ज़रूरी है ना, तो लंबे समय तक इनको रखना ज़रूरी है। इसलिए इन चिप्स की पैकेट्स में क्या रख देते हैं बच्चा, कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस भी इसमें बल्ब वगैरह में भरते हैं, लेकिन इसमें क्या भर देते हैं भाई, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है। अक्रिय गैस है, ये है नाइट्रोजन गैस जो है ना, इन खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, और इनको क्या कर रखती है भाई, इनको सुरक्षित रखती है। आगे बात समझ में, इनके साथ कोई क्रिया नहीं करती है, इनको ऑक्सीडेशन से बचाती है, ऑक्सीकरण से बचाती है। इसलिए चिप्स की थैलियां जो होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह नाइट्रोजन गैस जो है इन चिप्स की थैलियों को किससे बचाती है, विकृत गंधिता से बचाती है। देख लो, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाते हैं। स्वाद व गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा, विकृत गंधिता कहते हैं। क्योंकि कारण क्या है विकृत गंधिता का, ऑक्सीकरण, उपचयित होने से तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। कारण क्या है विकृत गंधिता का, उपचयित होना या ऑक्सीकरण होना। खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं ना, तो ये स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ इसमें मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ इसमें मिलाते हैं। कौन कौन से, वायुरोधी बर्तनों में उनको रखते हैं। ठीक है, और चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैलियाँ हैं उनमें ऑक्सीजन तो हटा देते हैं और उनके स्थान पर क्या भर देते हैं बच्चा, नाइट्रोजन जैसी कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन जैसी कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। इस प्रकार हम इनको किससे बचा लेते हैं, विकृत गंधिता से बचा लेते हैं। तो ये जो टॉपिक थे अपने आज के, चैप्टर फिनिश है। चैप्टर थे विकृत गंधिता और संक्षारण। आपको समझ में आई है तो ठीक है, वरना इसको एक बार और सुने, पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।